शैलेश, अब मैं किसी से भी क्वार्टर चाहिए या आधा चाहिए, 5 रुपए दो, 10 रुपए दो, कभी नहीं मांगूंगा। डीलिंग? बेटे ये तो क्या कह रहा है? पूरी जिंदगी भर दारू पिलाने के लिए मैं क्या पागल हूँ? इस वक्त आपको चाहिए सांत्वना नहीं, छुटकारा। आप स्वयं प्रयत्न करके छुटकारा नहीं पा सकते हैं। आपको छुटकारा दिलाने के लिए कोई और चाहिए, और मैं उसी के बारे में बता रहा हूँ। यीशु मसीह सचमुच का छुटकारा दिलाते हैं। मेरे प्रिय दर्शकों, प्रभु यीशु के नाम से आप सबका हार्दिक स्वागत है। मैं बेकार का जीवन जी रहा हूँ। मेरा जीवन किसी के भी काम का नहीं है। मेरे जीवन में कब भले कार्य हो पाएंगे, ऐसी उत्सुकता के साथ देख रहे हैं ना? चिंता मत कीजिए। आपके जीवन में बदलाव लाने के लिए ये आपका अद्भुत समय है। रुकावट की वजह से आपके जो काम रुके हुए हैं, वो सारे काम सही करने का समय है। इसलिए विश्वास के साथ हम ये कार्यक्रम देखें और उसके बाद भाई मोहन सी लाजरस हम सबको सुसमाचार सुनाकर आपके चमत्कारों के लिए वो प्रार्थना भी करेंगे। आप अपेक्षा के साथ ये कार्यक्रम देखें, क्योंकि ये आपका अद्भुत समय है। उस बोतल में जो शराब थी वो मैंने पी ली, लेकिन नशा ठीक से नहीं चढ़ रहा। इसीलिए ये वाली बोतल भी मैंने खोल ली है। इस बोतल से नशा चढ़ता ये नहीं देखता हूँ। हे हमारे पवित्र परमपिता, हमें आज का दिन दिखाया उसके लिए तुम्हारे प्रेम की स्तुति हो पिता। पेट भर खाने के लिए, हमें भोजन देने के लिए धन्यवाद। किसी का भी बुरा न करें वैसा मन हम लोगों को तुम हमेशा देते आए हो। तुम्हारे प्रेम वाले हाथ हमें संभालते हैं, उसके लिए धन्यवाद। स्तुति, धन्यवाद, श्रेष्ठता सब तुम्हारे लिए है। स्तुति हो, स्तुति हो। आमीन, आमीन। बाहर निकल, मैं बुला रहा हूँ ना। पिताजी अंदर आइए ना पिताजी। पिताजी? शैलेश, अब मैं किसी से भी क्वार्टर चाहिए या आधा चाहिए, 5 रुपए दो, 10 रुपए दो, कभी नहीं मांगूंगा। क्योंकि तेरे बड़े भाई ने मेरी ये हालत देखकर कहा कि तुम्हें किसी के भी आगे हाथ नहीं फैलाना है, और मेरे हाथ में उसने क्वार्टर भी रख दिया। और जब तक जियोगे खरीद के देता रहूंगा, उसने कहा। वो है इंसान, वही है मेरा बेटा। तू बेकार है। तू अपनी शादी होने से पहले तू मुझे हफ्ते में 1 दिन क्वार्टर लाके देता था, और जब से ये मेरे घर में बहू बनकर आई है, उस दिन से सत्यानाश हो गया। ऐसे घूर के क्या देख रही है? पिताजी आप ये क्या बोल रहे हैं? तेरे आने के बाद ही यीशु सच्चे परमेश्वर हैं। उन पर विश्वास रखकर सच्चे मन से विश्वास से प्रार्थना करेंगे तो हमारे परिवार में सुख आएगा, शांति आएगी। ऐसा बोलकर मेरे बेटे का मन बदलकर तूने उसका बपतिस्मा भी करा दिया। अब जब क्वार्टर के लिए पैसा मांगता हूँ। पिताजी, शराब से मन के साथ साथ शरीर भी खराब होता है। शराब से अगर लीवर खराब हो गया तो बहुत तकलीफ होगी पिताजी। शराब पीना छोड़ दो पिताजी। ये शादी से पहले बोलना चाहिए था, क्यों नहीं बोला तूने? पिताजी, तब यीशु मसीह कौन है ये मैं नहीं जानता था पिताजी। लेकिन अब यीशु मसीह के बिना मैं एक पल भी नहीं जी सकता पिताजी। तो तू इतना आगे निकल गया है? इस घर में अब कभी भी यीशु मसीह के गीत
या प्रार्थना की आवाज सुनाई दी तो पेट्रोल डाल के घर को आग लगा दूंगा, याद रखना। एक बाप से तूने उसका बेटा छीन कर सारे रिश्ते एक ही झटके में तोड़ दिया ना, तू कभी सुखी नहीं रह पाएगी, सुखी नहीं रह पाएगी। तुझे कभी कोई औलाद नहीं होगी। मैं तुझे श्राप देता हूँ, तुझे बच्चा नहीं होगा। पिताजी ये तुम क्या कह रहे हो? अबे जाना पिताजी, तू बांझ बन पिताजी, जाएगी। वहाँ कहाँ जा रहे हो? बाप का दिल पिताजी। दुखाई, ये मेरा श्राप पिताजी। है। शांति, तुझे कभी कोई बच्चा नहीं होगा, पिताजी कह के गए हैं। तू मत डर, मैं तेरे संग रहूंगा। मैं तुझे सामर्थ्य देकर तेरी सहायता करूंगा। प्रभु का दिया ये वचन भूल गए क्या? तो इस तरह डर क्यों रहे हो? सही समय पर यहोवा हमें आशीर्वाद देंगे, संतान सुख देंगे। तुम बिल्कुल चिंता मत करो। हाँ, ये 1 महीने के अंदर मेरे बेटे ने कभी भी इतनी देर नहीं लगाई। आज इतनी देर क्यों लगा रहा है? हाँ, मेरे बेटे की गाड़ी की आवाज सुनाई दे रही है, वो आ गया। पिताजी, पिताजी आजा, मैं आ गया। बहुत देर से तेरी वेट कर थोड़ा रहा सा था। अर्जेंट काम आ गया था, कोई बात इसीलिए नहीं देर बेटा, हो कोई बात नहीं। गई। ये लो पिताजी, आराम से पियो। बेटे, आज तक तूने जितनी भी शराब की बोतलें लाके दी हैं, सब बहुत बढ़िया। तू सदा सुखी रहे। वो सब छोड़ो पिताजी। पिताजी, मुझे आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी थी। हाँ बोल ना। पिताजी, मैं अभी तक किराए के घर में ही रह रहा हूँ। अपना घर बनाना चाहता हूँ, आपको सहायता करनी होगी। मैं तेरी सहायता करूं? ये क्या बोल रहा है बेटा? वो गोमतीपुर के पास आपकी एक 5 कट्ठा जमीन है ना, हाँ तो वो जमीन मेरे नाम लिख दो ना पिताजी। ये क्या कह रहा है? सारी जिंदगी तूने मुझे शराब लाके देने का वादा किया है, तू अपनी जबान से पलटेगा नहीं, इसका मुझे पूरा विश्वास है। हाँ जरूर। चिंता मत कर, वो जमीन मैं तेरे नाम पर लिख कर दे दूंगा। तो फिर मैं सारा इंतजाम करके कल सुबह 10 बजे आपको फोन करूंगा। आप सीधे रजिस्टर ऑफिस आ जाना। हाँ ठीक है। चलता हूँ, याद से आ जाना। इसी वक्त आधी बोतल तो पी लेनी चाहिए। पिताजी, अपने नाम की जमीन आपने पूरी की पूरी मेरे नाम लिख दी। अब मैं बहुत खुश हूँ पिताजी। मुझे भी बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। पिताजी, हाँ? मैं तो देना ही भूल गया। इसमें आपकी पसंद की बोतल है, हाँ? लेके रखी थी। आराम से पीकर अच्छी तरह रेस्ट करना। बेटे, ये वाली जो बोतल है ना, मुझे बहुत अच्छी लगती है। कल भी ऐसे ही लाकर देगा ना? हाँ पिताजी, मैं आपसे एक बात बताना भूल गया। क्या बात है बेटे, बोलना। आज से हमारी डीलिंग खत्म हो गई। डीलिंग? बेटे ये तो क्या कह रहा है? पूरी जिंदगी भर दारू पिलाने के लिए मैं क्या पागल हूँ? पूरे 10 लाख रुपए की जमीन है वो, जो मैंने तुझे लिख कर दी है। इस जमीन को आपसे हड़पने के लिए मैंने कितने प्लान बनाए पता है? ये विश्वासघात है। मेरे लिए फायदा है। अपने बाप को ही तूने धोखा दे दिया। क्या करूं, इस उम्र में भी आप ना समझ की तरह। और सुनो, दारू मांगने के लिए कभी भूल से भी मेरे घर की तरफ आए, याद रखना। अब जाओ, चलता हूँ। अपने बाप को ही तूने धोखा दे दिया। ये विश्वासघात है। हाँ? हाँ बोलो शांति। अगर आप पास में कहीं हैं तो जल्दी से घर आ जाइए। ठीक है, मैं पहुंचता हूँ, फोन रखो। क्या हुआ शांति?
पिताजी बहुत देर से ऐसे ही बैठे हुए हैं और ऊपर से रोए जा रहे हैं। पास में ही दारू की बोतल है और उसके ऊपर चूहे मारने की दवा रखी है। मुझे डर लग रहा है कि कहीं ये आत्महत्या ना करें। क्या बात है, इनसे पूछो ना। पिताजी, ये सब क्या है पिताजी? शैलेश, तेरे भाई ने मेरे साथ विश्वासघात किया। तू नहीं जानता है ना? मैं जानता हूँ पिताजी। तू जानता है? भैया ने आपको धोखा देके जमीन अपने नाम करा ली, यही ना? जानकर भी उस जमीन में मेरे नाम का भी हिस्सा है, ऐसा एक बार भी तूने नहीं कहा। इसमें पूछने की क्या बात? जमीन भैया को ही तो लेके दी है ना। बस वो अच्छा रहे पिताजी, खुश रहना चाहिए। तू मेरा हीरे जैसा बेटा है, तेरा इतना अच्छा मन कैसे बेटे? ये सब यीशु मसीह का आशीर्वाद है। मसीह का आशीर्वाद? हाँ पिताजी, यह बात एकदम सच है। पिताजी, इस वक्त आपको चाहिए सांत्वना नहीं, छुटकारा। हाँ पिताजी, शराब पीने की लत से छुटकारा। सही में पिताजी, आप मान जाइए ना। हे यीशु पिता, इस शराब पीने की लत से मुझे छुटकारा दो, ऐसा आंसू बहाकर पूरे विश्वास से गिड़गिड़ा कर कहो। यीशु पिता जरूर छुटकारा दिलाएंगे। यीशु मसीह से रोक के बोलिए, बोलिए पिताजी। हे यीशु पिता, यीशु पिता, इस ना छूटने वाली शराब की आदत से मुझे छुटकारा दिलाओ पिता। पूरे विश्वास से, अपने पूरे मन से आंसू बहा के बोल रहा हूँ पिता। यीशु पिता, इस शराब की आदत से छुटकारा दिलाओ मुझे। यीशु पिता, यीशु पिता, यीशु पिता। मुकेश। मालिक नमस्ते। हाँ नमस्ते। शराब शराबी को मारती है, ये तुझे समझाने की जरूरत नहीं है। मेरे प्रिय मित्रों, यीशु मसीह के नाम से आपका हार्दिक स्वागत है। आज आपको एक चमत्कार चाहिए। कैसा चमत्कार? एक छुटकारा। किसी एक कार्य में आपको छुटकारा चाहिए। वो हो सकता है पाप से छुटकारा हो, भय से छुटकारा हो सकता है, कर्ज की समस्या से छुटकारा हो सकता है, या आपके परिवार में जो समस्या है उससे छुटकारा हो सकता है। ऐसे किसी कार्य में आपको छुटकारा चाहिए। सबसे पहले जो महत्वपूर्ण है, ये जो पाप हैं, इन पापों से हमें छुटकारा प्राप्त करना है। अनेक लोग जो पाप से जुड़े होते हैं और जब इस बात का उन्हें एहसास होता है तो उनकी अंतरात्मा उन्हें कोसती है कि मैं ये गलत कर रहा हूँ, मेरी इस गलती से परिवार की शांति भंग हो रही है, लेकिन छोड़ नहीं पा रहा हूँ, क्या करूँ? जब वो छोड़ नहीं पाते हैं तो गुस्सा आता है, चिढ़ होती है और वो सब दूसरों पर निकालते हैं। एक तरफ हम जानते हैं कि हम गलती कर रहे हैं, दूसरी तरफ छोड़ नहीं पा रहे हैं, ये भी जानते हैं। इसलिए परिवार का कोई सदस्य अगर कोई सलाह दे देता है तो उस पर गुस्सा करेंगे, उससे चिढ़ेंगे। इस प्रकार से अक्सर होता है। क्या आप भी ऐसा ही करते हैं? तो आपके जीवन में कोई ना कोई पाप, क्या उसने आपको अपना दास बना लिया है? वो शराब की लत हो सकती है, नशीले पदार्थ हो सकते हैं, या आपके सेल फोन में आप अश्लील दृश्य देखते हों, या आप में रिश्वत लेने की आदत हो सकती है, या क्रोध, चिड़चिड़ापन, ऐसा ही कोई कार्य। और वो गलत है, पाप है, आप जानते हैं, पर छोड़ नहीं पा रहे हैं। इस प्रकार की समस्या से जूझ रहे हैं, आपको मैं एक शुभ संदेश देता हूं।
यूहन्ना 8वें अध्याय के 36वें वचन में यीशु कह रहे हैं, यदि पुत्र यानी यीशु, यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। यीशु आपसे कह रहे हैं, मेरे पुत्र मेरी पुत्री, सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। तुम भयभीत ना हो। अरे ये सब कुछ नहीं होगा। 25 साल से पीता आ रहा हूं, आज तक छोड़ नहीं पाया हूं। 15 साल से मैं जुआ खेल रहा हूं, आज तक छोड़ नहीं पाया हूं। 10 साल से नशीले पदार्थों के बिना मैं जी नहीं पा रहा हूं। नहा लूं तो हाथ पैर कांपने लगते हैं। एकदम से कैसे छूट जाएगा? ये आपसे नहीं हो सकता है। मेरे पुत्र, ये तुझसे नहीं हो सकता है, मैं जानता हूं। ऐसा यीशु आपसे कह रहे हैं, क्योंकि जो पाप करता है वो उस पाप का दास बन जाता है। उसने आपको अपना दास बना लिया है। उसने आपको बांध के रखा है। उसने अपना दास बनाकर आपको कैद कर लिया है। नीति वचन 5:22 में पाप मनुष्य को अधर्म के कर्मों में फांसकर बांध के रखेगा। जब किसी मनुष्य को रस्सी से चारों तरफ से बांध दिया जाता है तो वो हिल भी नहीं पाता है ना। वो अगर छुटना भी चाहे तो छुट नहीं सकता है। तो ऐसे में कोई आकर ही उसे छुड़ा सकता है। उसकी रस्सी खोलेगा तभी वो उससे छुटकारा पाएगा। आप स्वयं प्रयत्न करके छुटकारा नहीं पा सकते हैं। आपको छुटकारा दिलाने के लिए कोई और चाहिए, और मैं उसी के बारे में बता रहा हूँ। यीशु मसीह सचमुच का छुटकारा दिलाते हैं। मैंने अपनी सेवकाई में देखा है कि जिसे 40 साल से शराब पीने की लत थी, उसे एक ही दिन में यीशु ने छुटकारा दिला दिया। 20 साल से 25 साल से जो नशीले पदार्थों के दासत्व में थे, उन्हें एक ही दिन में छुटकारा दिलाकर प्रभु ने उनका जीवन ही बदल दिया। और ये मैंने स्वयं देखा है। ऐसे अनेक लोगों के जीवन को यीशु ने छुटकारे के जीवन में बदल दिया। दासत्व से छुटकारा दिलाया। रिश्वत, ये जो पैसों की लालच है, पैसों की लालच के लिए ही जो सरकारी नौकरी करते हैं, एक साइन करने के लिए भी पैसे लेते हैं। जो गरीब लोग आते हैं, कहते हैं 5 रुपए तो दे। ये एक प्रकार का दासत्व है, पैसों का मोह। कम से कम 5 रुपए दे। इस प्रकार से पैसों की लालच ने दासत्व में डाल दिया एक भाई को। प्रभु ने उसका जीवन ही बदल दिया। पैसों की लालच मन से निकाल दी। वह अब रिश्वत नहीं लेता है, ऐसा बना दिया। ऐसी न जाने कितनी सारी गवाहियां स्वयं मैंने अपनी आंखों से देखी। तो क्या आपको छुटकारा नहीं दिलाएंगे? यानी छुटकारा मिलेगा। आप अच्छे से ध्यान दें। आपको छुटकारा पाना है, आज ही वो छुटकारा दिलाएंगे, इसी समय। ये क्या कोई जादू है? यीशु का सामर्थ्य कोई जादू तंत्र मंत्र नहीं है। दैविक सामर्थ्य है, डिवाइन पावर। इसीलिए यीशु मसीह का सामर्थ्य छुटकारा दिलाने वाला सामर्थ्य है। किसी के भी मन को अंदर से बदलने वाला एक सामर्थ्य। मैंने स्वयं देखा है। पिए बिना रह नहीं पाते थे, जो कहते थे कि नशे के बिना रह नहीं पाते हैं। यीशु का केवल एक ही स्पर्श, शराब तो दूर, उसका विचार भी मन में नहीं आता, वैसा प्रभु ने बदल दिया। शराब से नफरत करने लगे, ऐसा प्रभु ने बदल दिया। मैंने स्वयं देखा है। आपके लिए भी करेंगे। आपको किस पाप से छुटकारा चाहिए? आज ही ध्यान से सुने, ये छुटकारा प्राप्त कैसे करते हैं। सबसे पहले आपको छुटकारे की चाह रखनी है कि मुझे इससे छुटकारा चाहिए और अब मैं कभी भी इस पाप में फंस ना पाऊं। तो पहले चाहना है। क्या आप चाहते हैं अब ये शराब नहीं चाहिए, नशीले पदार्थ नहीं चाहिए, रिश्वत नहीं चाहिए, ये गलत काम मुझे नहीं करने हैं, ये पाप मुझे नहीं चाहिए, इन पापों ने मुझे अपना दास बना लिया है, मुझे इससे छुटकारा चाहिए? चाहते हैं? पहले चाह रखें। आप चाहते हैं ना, तो आज ही आपको छुटकारा मिलेगा। दूसरा जो है, विश्वास रखें। कैसा विश्वास? यीशु आपको छुटकारा दिला सकते हैं। आज ही वो छुटकारा दिला सकते हैं। धीरे धीरे, थोड़ा थोड़ा करके बदलाव आएगा। यीशु का एक ही स्पर्श कंप्लीटली चेंज। ये मैंने देखा है। सेवकाई में शुरुआत के दिनों में एक भाई हमेशा पीता रहता। उसे कभी बिना नशे के नहीं देखा था। रात को सोते समय चारपाई के पास एक बोतल रखी होती। सुबह उठते ही बेड कॉफी की तरह अगर शराब न पिए तो उसका शरीर, हाथ पैर कांपने लग जाते। और यीशु ने एक ही दिन में, जब उसने कहा यीशु मुझे छुटकारा दो और मन फिरा के मेल मिलाप किया, तो एक ही दिन में धीरे धीरे नहीं बदला। जो उल्टा था सीधा हो गया। उसके बाद शराब पीने का कभी विचार ही नहीं आया। 100% छुटकारा। तो आपको विश्वास रखना है, आज आपके छुटकारे का दिन है। आज यीशु आपको परिपूर्ण छुटकारा दिलाएंगे।
ऐसा विश्वास रखें। सबसे पहले छुटकारा चाहें, दूसरा यीशु छुटकारा दिलाएंगे ऐसा विश्वास रखें। तीसरा जो है, आपके छुटकारे के लिए यीशु क्रूस पर मरे, ये आपको विश्वास रखना है। आपके छुटकारे के लिए ही आपके पापों को क्रूस पर ढोया। 1 पतरस 2:24 में, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं, पाप के दासत्व से हमें छुटकारा मिल पाए, उसके लिए यीशु ने क्रूस पर स्वयं की बलि चढ़ाई। आपके लिए आपके पाप वो क्रूस पर ढो चुके हैं, यह आपको विश्वास रखना है। आज भी यीशु मसीह का लहू समस्त पापों को धोकर हमें शुद्ध बनाता है। यीशु मसीह के लहू में सामर्थ्य है जो हमारे हृदय को धोकर शुद्ध करता है, पाप के बंधन से छुटकारा दिलाता है, ये विश्वास रखें। और फिर उसके बाद अपने पाप प्रभु के समक्ष रखकर प्रार्थना करें। जो अपने पाप छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, जो मान लेता और छोड़ देता है उस पर दया की जाएगी। हे प्रभु, मैं एक पापी हूँ, मैं ये पाप छोड़ नहीं पा रहा हूँ, मुझे छुटकारा दिलाओ। तुमने क्रूस पर मेरे सारे पापों को ढोया है, मैं विश्वास रखता हूँ। अपने पाप तुम्हारे समक्ष रखता हूँ। अपने पापों के कारण केवल मुझे ही क्षति नहीं पहुंची है, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरे पति को, पूरे परिवार को क्षति पहुंची है। मुझे क्षमा करो प्रभु, मुझे छुटकारा दिलाओ। अपने पाप उन्हें बताएं, तभी यीशु के हाथ आपको छुएंगे। मेरे हृदय में आओ। तुम यदि मेरे हृदय में आ गए तो मेरा हृदय बदल जाएगा। मेरे हृदय में आकर छुटकारा दिलाकर मुझे नया जीवन दो, ऐसा कहें। अभी कहेंगे प्रभु से, आपको छुटकारा चाहिए? अपने हृदय पर हाथ रखें। अपने हृदय पर हाथ रखकर 1 मिनट का समय देता हूँ। हे यीशु, मुझे इस पाप से छुटकारा चाहिए, मुझे अब ये पाप नहीं चाहिए, मैं छोड़ नहीं पा रहा हूँ, तुम मुझे छुटकारा दिलाओ। मैं विश्वास रखता हूँ, ऐसा कहें। मेरे लिए, मेरे छुटकारे के लिए क्रूस पर अत्याचारों को सहकर तुम लटके रहे, क्रूस पर तुम मेरे पापों को ढो चुके, मैं विश्वास रखता हूँ, कहें। अपने लहू से मेरे हृदय को धो दो, तुम्हारे लहू का सामर्थ्य मुझ में उतरे। तुम मेरे हृदय में आओ, तुम्हें अपना प्रभु उद्धार करता मानता हूँ। आज मेरे छुटकारे का दिन है, इसी समय मुझे छुटकारा मिल जाए। यीशु, मुझे छुटकारा दिलाओ, मेरे पापों को क्षमा करो। हे यीशु, मेरे हृदय में आओ। यीशु, मुझे नया हृदय प्रदान करो। मांगो मांगो। परमपिता, प्रार्थना करते इस बेटे के लिए, बेटी के लिए प्रार्थना करता हूँ। जो अपने अपराध छिपाता उसका कार्य सफल नहीं होता, जो मान लेता और छोड़ देता उस पर दया की जाएगी। प्रभु, विश्वास के साथ तुम्हारे पाँव में जो आए हैं उस बेटे को देखो, इस बेटी को देखो, इस जवान बेटे को, इस जवान बेटी को देखो। मुझे इन पापों से छुटकारा चाहिए। यीशु के लहू का सामर्थ्य मुझ में उतरना चाहिए। यीशु मेरे हृदय में आकर वास करें। यीशु, मुझे क्षमा करके अद्भुत छुटकारा दिलाओ। ऐसी प्रार्थना करते बच्चों को देखो। यीशु मसीह के नाम से छुटकारा प्राप्त होना चाहिए। यीशु मसीह के लहू के सामर्थ्य से छुटकारा प्राप्त हो। छुटकारा देने वाले पवित्र आत्मा का सामर्थ्य इन पे उतरे। पाप की लालसा इनसे दूर हो जाए। पाप लेकर आने वाली, दास बनाने वाली नासूर शैतान की क्रियाओं को मैं फटकारता हूँ। यीशु के नाम से शैतान के बंधन टूट के बिखर जाएं, पाप के बंधन टूट जाएं। इन्हें छुटकारा प्राप्त हो। नया हृदय प्रदान करो, नए विचार इन्हें दो, एक नया जीवन दो। इन्हें छुटकारा दिला दिया, उसके लिए स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो। जोर से बोले, यीशु तुम्हारी स्तुति हो। मेरे हृदय में आने के लिए स्तुति हो। लहू से मुझे धोने के लिए तुम्हारी स्तुति हो। तुम्हारे सामर्थ्य से मैंने छुटकारा पाया, उसके लिए स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो। यीशु राजा, तुम्हारी स्तुति हो। परम पिता, अब तुम ही हमारा मार्गदर्शन करना, संग रहकर हमें चलाना, पाप फिर से हमें छू ना पाए, वैसे सुरक्षित चलाना। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना कर रहे हैं परम पिता। आमीन, आमीन। प्रभु के हाथों ने स्पर्श कर लिया, छुटकारा मिल गया है। अब इस छुटकारे को आपको सुरक्षित रखना है। उसके लिए क्या करना होगा? रोजाना बाइबल पढ़ें। ये वचन आपको पवित्र रखेगा, आपकी रक्षा करेगा। रोज सवेरे उठकर घुटनों पर खड़े रहकर 1 अध्याय या 2 अध्याय पढ़ें।
ये वचन बोलकर प्रार्थना करें, मेरे संग रहो, मेरी रक्षा करना, मैं नौकरी पे जाता हूँ, बाहर जाता हूँ, दोबारा ये पाप मुझे छू ना पाए, मेरी रक्षा करना। इस प्रकार प्रार्थना करें, वो आपको सुरक्षित चलाएंगे, पापों को दूर करके सारी बुराइयों से और पापों से आपकी आत्मा को सुरक्षित रखेंगे, आपके संग रहकर प्रभु के हाथ आपको चलाएंगे। आमीन। For further details and prayer support, contact Jesus Redeems Ministries, Nallumavadi, Tuticorin District, 628211. Our phone number 04435454545. Email info@jesusredeems.org. Our website www.jesusredeems.com. God bless you.